सद्गुरु कृपानंद श्याम देवाय मंगलम। बोले शास्त्री महाराज की, हनुमान जी महाराज की, गुरु महाराज की। सुनाएंगे अपनी, और उसके बाद ओम प्रकाश सोनी जी का भी कार्यक्रम होगा। देखो ही जी करो मोरी नैया पारी करो मोरी नैया। पाके बिहारी मैं शरण तिहारी पारी करो मोरी नैया पारी करो मोरी नैया। बीची भंवर में डोली रही है बीची भंवर में डोली रही है कोई नहीं है कि भैया
पारी करो मोरी नैया, पारी करो मोरी नैया। मतलब की है ये दुनिया सारी, कोई नहीं है मेरा, किस विध तेरे मैं द्वार पे आऊं, राह में छाया अंधेरा। मोहमाया को हरने वाले, मोहमाया को हरने वाले, आओ न जगी के रचैया, पारी करो मोरी नैया, पारी करो मोरी नैया। काना रे सुनो 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 सुनो, मेरी ये पुकार, मेरी ये पुकार। डोले मेरी नैया कोई ना की भैया, डोले मेरी नैया आ जाना एक बार। काना रे सुनो 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 सुनो, मेरी ये पुकार, मेरी ये पुकार। जो श्रद्धा से मोहन तुम्हें बुलाता है, उसके लिए तू नंगे पाँव आता है। मंजिल से जो तेरा ध्यान लगाता है, सारे जग की दौलत वो पा जाता है। ओ चक्रधारी कृष्ण मुरारी, ओ चक्रधारी आ जाना एक बार। काना रे सुनो 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 सुनो, मेरी ये पुकार, मेरी ये पुकार। मन के सोने मन मंदिर में आके करो तुम बसेरा, कब से तड़पे रहा हो भगवान, दर्शन हो जाए तेरा। धमनिया भागा भटकी रहा है, धमनिया भागा भटकी रहा है। आओ न लाजी बचैया, पारी करो नैया। पाके बिहारी मैं शरण तिहारी, पारी करो मोरी नैया, पारी करो मोरी नैया। बंटवारा हो रहा है, कौन किसके साथ है। भगवान अपने महलों के अंदर आराम से सो रहे हैं। दुर्योधन आया और आकर के कहाँ खड़ा हुआ, सर की तरफ आकर के खड़ा हो गया, कन्हैया आराम कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद अर्जुन आए और आकर के पांव की तरफ खड़े हो गए, और जैसे भगवान ने अपनी आंखें खोली तो आंखें खुलते ही दृष्टि कहाँ जाएगी, पैरों की तरफ जाएगी ना। जैसे ही भगवान ने अर्जुन को देखा, कहा पार्थ
कहो कब आए। इतने में पीछे से आवाज आई। दुर्योधन ने कहा कन्हैया पहले मैं आया हूं। और जैसे ही भगवान ने टेढ़ी निगाह डाली वही फैसला हो गया। इसलिए किसी कवि ने कहा है कि प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। आप जिनके करीब होते वो बड़े खुश नसीब होते हैं, जिनको मिल जाए नाम की दौलत वो भला कब गरीब होते हैं। आप जिनके करीब होते जिस पे हो जाए तेरी सीधी नजर वो बड़े खुश नसीब होते हैं। जिस पे हो जाए तेरी टेढ़ी नजर वो बड़े बद नसीब हो। वो बद नसीब होते जिसके ऊपर भगवान की टेढ़ी नजर हो जाए। वही फैसला हो गया जब भगवान ने पीछे मुड़ करके देखा तो कहा, भगवान ने हाँ ठीक है दुर्योधन तुम पहले आए हो, मांगो क्या मांगते हो, मगर एक बात है मेरी सुन लो। मैं युद्ध के अंदर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक ट्रक मेरी 18 घोड़ी सेना है, चाहे वो ले लो चाहे मुझे ले लो। दुर्योधन बड़ा चालाक बना, तूने शस्त्र उठाना है, तेरा क्या करना है? तो फिर अपनी वो नारायणी सेना ही दे लो। सेना दे दी भगवान ने। दुर्योधन प्रसन्न होकर चला गया। बड़ा अपने आप को समझदार समझ रहा है अर्जुन। भगवान ने कहा अर्जुन अब बोलो, वो तो सारा माखन निकाल करके ले गया, अब क्या बचा? तो छाछ ही बचा है। अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं, वो माखन ले गया ना, मगर माखन चोर तो मेरे पास है ना, और जहां भगवान होंगे जीत तो वही होगी ना। तो इसलिए आइए भगवान के चरणों में जो अपने आप को समर्पित कर देता है भगवान उसे अपना बना देते हैं। एक ही गीत का भाव कहूंगा, उसके बाद वाणी को विराम दूंगा। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें कहाँ नहीं है, तुम कहाँ नहीं है, हर जगह तो है। जहां देखो वही तो नजर आता है। कहते हैं भगवान के चरणों में अपने लोग को लगा लेता है ना, काट देता हूं, उसे अपना बना देता हूं। तो कवि ने बड़े प्यारे शब्द लिखे हैं। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया बोल दो, कोई बात नहीं, मुश्किल थोड़ा ही है। कन्हैया तुम्हें खिचड़ी नहीं, फिर कहते कि पाकिस्तान वाले आंखें निकालते हैं, चीन वाले। हमारे में एकता तो होनी चाहिए ना। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, आहों के आशिकी, अगर तुम हो तीनों की आहों के आशिकी, तो आहों का पीना, तो आहों का पीना असर देखना है। कन्हैया तुम्हें कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना
तुम्हें एक नजर देखना है। विदुर भीड़नी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीड़नी के जो, मैंने इन बच्चों को देखा। कौन ये बच्चे? प्यारे प्यारे से दो बच्चे हैं यहाँ, राघव और माधव। देखो माँ बाप के संस्कार कितने अच्छे हैं। एक बेटा भी अगर घर में भक्त हो जाए ना, भगत प्रहलाद की तरह उसकी कितने कुले कर जाती हैं। अगर एक घर में संस्कार मिल जाए बच्चे को, क्योंकि कल हमारे स्वामी जी भी कह रहे थे कि संस्कार की बड़ी जरूरत है। जिस खेत में बरसात ना हो, जिस खेत में अगर बरसात ना हो तो फसलें नष्ट हो जाती हैं, और जिस परिवार में संस्कार ना हो वो नस्लें नष्ट हो जाती हैं। बरसात आ जाएगी, फसलें फिर भी हो जाएगी, अगर नस्ल बिगड़ गई ना तो फिर ठीक नहीं होगी। बच्चों को संस्कार दें, अपने साथ सत्संग में लेकर के आए, महापुरुषों का आशीर्वाद प्यार मिलेगा। इसलिए कहा विदुर भीड़नी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीड़नी के जो घर तुमने देखे, तो हमको तुम्हारा ही, तो हमको तुम्हारा भी घर देखना है। कन्हैया तुम्हें नजर देखना, कन्हैया तुम्हें की नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है। कन्हैया की नजर, टपकते हैं की बिंदु तुम्हें ये कह कर, टपकते हैं की बिंदु तुम्हें ये कह कर, तुम्हें अपनी उल्फत में, तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें जिधर तुम छुपे हो, जिधर जिधर तुम उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। एक बार कह दो, गोविंद मेरो, बड़े होशियार हो गए, गोविंद मेरो है, लाल मेरो है। आइए इतनी सेवा स्वीकार करें। आओ इन दो
कच्च शूल कर धर 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 जटा झूठ धर गंगम कट धर धर ध्यान धर निस्दिन धर धर दादा दिनता शिव शंकर दादा दिनता शिव शंकर दादा दिनता शिव शंकर टम 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 रूप दे दादे शिव टम 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 कच्च शूल कर ओ रे शिव शंकर शोभित है चंद्रमा धारण ढूंढ दिमक दिमक जमरू बजक दिगन हर धारण तक ठाकुर
वंशे विभूषितकरालवनीर्दाभा पीताम्बरादरुणबिन्दुफलादरुष्टिका पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्र। सद्गुरुदेव श्री महंत प्रबंध जी महाराज बिहार से आए हुए स्वामी जी, स्वामी रामजीवन व्यास जी महाराज, पलवल से आए महाराज जी, स्वामी अनंत विभूषित जगत गुरु श्यामा देवाचार्य जी महाराज, मंच पर सभी संतों के चरणों में सादर प्रणाम। राग पूरे धनाश्री जो सायंकाल में गाया जाता है, पिछले साल के आपको राग सुनाया तो भक्त रिक्वेस्ट करने लग गया आपसे ये राग दोबारा सुनना है, तो आपको दोबारा ये राग आपके सामने प्रस्तुत है।
सदगुरुदेव श्री महंत प्रबंध जी महाराज, बिहार से आए हुए स्वामी जी स्वामी रामजीवन व्यास जी महाराज, पलवल से आए महाराज जी स्वामी अनंत विभूषित जगत गुरु श्यामा देवाचार्य जी महाराज, मंच पर सभी संतों के चरणों में सादर प्रणाम। राग पूरे धनाश्री जो सायंकाल में गाया जाता है, पिछले साल के आपको राग सुनाया तो एक भक्त रिक्वेस्ट करने लग गया आपसे ये राग दोबारा सुनना है, तो आपको दोबारा ये राग आपके सामने प्रस्तुत है। सा
सरपंचों के द्वारा राहुल पीयूष ये बच्चे तैयार किए हैं तो आपके सामने सुनाएंगे। जाओ भाई। सभी आप सभी को हम आप सभी के सामने एक गीत भजन प्रस्तुत करना चाहते हैं जो हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया है और हमें प्रेरणा मिली है कि इससे सभी को प्रेरणा मिलेगी कि सभी का जीवन सफल होगा। इसलिए हम आप सभी के सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं, कृपया ध्यान से सुनिए। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो
हमारा गुरु जी के ऊपर हमारा बहुत ही वो तात्पर्य है कि हम उनके साथ ये भजन सीखते हैं। इसलिए मैं गुरु जी के चरणों में एक बार प्रणाम करना चाहता हूँ, और वो भी जोरदार तालियों के साथ। बोल बाबा प्रसाद गिरी जी महाराज की जय। अभी हम आप सभी के सामने एक राग और सुनाना चाहते हैं, राग यमन कल्याण। नी रे गा रे सा नी दा सा नी रे गा पा पा मा दा पा गा मा गा रे नी रे गा पा पा मा दा पा गा मा गा रे नी रे गा रे सा नी दा नी रे गा रे सा नी दा नी रे गा वरन दे गिरी महाराज की करते रहेंगे अपने संगीत के माध्यम से। और संतों के मुख से संगीत गायन होता है तो कुछ और ही आनंद होता है, क्योंकि पहले आपने हरिदास जी का नाम सुना होगा। ये जब मुसलमानों के हाथ में चला गया संगीत तब इसका रूप बदल गया, नहीं तो ये पूर्णतः एक भक्ति रिझाने का, भगवान को रिझाने का माध्यम था। और फिर संत के माध्यम से तो हम लोग के बीच शायद सुनने को भविष्य में मिलेगा हमारे मृत्युंजय गिरी जी महाराज के साथ। और अगली पीढ़ी भी अर्थात अपने शिष्यों को भी तैयार कर रहे हैं ताकि हमको आनंदित करते रहेंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी प्रस्तुति। आगे आशा करेंगे कि इस तरह से और बच्चे बढ़िया बढ़िया सुनाएंगे। बोल बाबा प्रसाद गिरी जी महाराज की जय। अब आप ज्यादा देर तक मुझे लग रहा है कि चाशनी में भीगी जलेबी खा चुके हैं, ऐसा कुछ। परमानंद जी महाराज जो करनाल से पधारे हैं, बाबा के दरबार में हाजिर लगाएंगे। ज़्यादा समय नहीं है, 15 मिनट के बाद महाराज जी का से वचन लेंगे। फिर महाराज जी के दिशा निर्देश होगा, आगे बढ़ेंगे। परमानंद जी महाराज हमें 15 मिनट बाबा के दरबार